नहीं थे, लेकिन अभिमान आ गया तो ये जल्दी ही मारे गए। कभी भी मनुष्य का शरीर लेकर जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। और अभिमान से हम कैसे बचेंगे? जब परमात्मा पर दृष्टि रखेंगे। अरे भगवान के लिए ना मान पाओ, भगवान से अगर सीधे ना जुड़ पाओ तो जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जुड़ जाइए। भगवान के प्रतिनिधि कौन कौन बताए हैं? साधु संत भगवान के प्रतिनिधि हैं, गौ माता भगवान की प्रतिनिधि हैं। कितना भी कठिन से कठिन काम आपका अटका हो, अगर गौ माता के कान में आपने कह दिया तो 100% वो पूरा होगा, क्योंकि गौ माता की सबसे जल्दी भगवान सुनते हैं। और ये बात हम झूठी नहीं कह रहे हैं। कोटा में एक बार पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की कथा हो रही थी और गौ माता की वो चर्चा कर रहे थे, तो एक माता जी ने कहा कि महाराज आप गौ माता की इतनी बड़ी महिमा बता रहे हो, मत करो कुछ ऐसे सीधे बैठो। तो गौ माता की जिस समय वो महिमा बता रहे थे, एक माता जी ने आकर कहा कि महाराज आप गौ माता की इतनी महिमा बता रहे हो, तो मेरा एक बालक था 25 वर्ष का, एक ही बालक था, और पागल होकर घर से गया है, लौटेगा कब? महात्मा जी कहने लगे माता जी इसके बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन यही बात तुम गौ माता के कान में कहना। जैसे ही गौ माता के कान में माता जी ने बात कही, भगवान की कृपा हुई, दूसरे दिन बालक ठीक होकर वापस आ गया। क्योंकि रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन आया है, विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान 4 कारण से ही जीवन में आते हैं। पहले नंबर ब्राह्मण माने विप्र। तो आज ब्राह्मण तो कोई दुखी है ही नहीं, कहीं दुखी दिख रहे हैं ब्राह्मण? नहीं है, आनंद में। विप्र दूसरे धैनु माने गाय। सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो गौ माता है। विप्र धैन सुर माने देवता, कितने यज्ञ हो रहे हैं, देवता खूब आनंद में है। विप्र धैन सुर संत, संत भी खूब आनंद में है भगवान की कृपा से। सिर्फ गौ माता आज के समय में बहुत दुखी है। जिनके घर में गौ माता और बछड़ों का सम्मान रहता है, जिनके घर में गौ माता की सेवा रहती है, उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी कैसा हो जाता है, कभी अगर नया मकान बनवाया हो और जब से नए मकान में रहने के लिए पहुंचे हो, कष्ट ही कष्ट आते रहते हैं। ऐसा आपने कभी सुना भी होगा। लेकिन कोई जानकार से आप पूछो, वास्तु शास्त्र वाले से पूछो, तो वो तो यही कहेंगे कि मकान ठीक नहीं बना, मकान ठीक नहीं बना, मकान ठीक नहीं बना, मकान ठीक नहीं बना। वास्तु शास्त्र के हिसाब से उल्टा बना है। लेकिन जब तक कोई संत आपको मिल गए और संत ने कह दिया मकान मिटाओ नहीं, मिटाओगे तो 20 लाख रुपए जो खर्च किए हैं वो चले जाएंगे, और बनाओगे तो 20 लाख रुपए वो जाएंगे। इसीलिए उस मकान में गौ माता रखने लगो, जितने भी अशुभ काम है सब घर में से निकल जाएंगे। जिनके आंगन में गौ माता रहती है उनके यहाँ पूरे भगवान रहते हैं। लेकिन हम अब उल्टा करने लगे। क्या करने लगे? आंगन में रखने लगे भैंस और बाहर रखने लगे गाय। और मेरे कहने से भैया आप ऐसा कर भी ना लेना, नहीं मेरे कहने से कहो कि गाय आंगन में रख लो और भैंस बाहर रख दो, कोई चोर चोरी करके ले जाए तो आप ललोई गाँव आकर कहो कि पंडित जी आप बताए तो इतना घाटा हो गया। लेकिन हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर आंगन में गौ माता होंगी तो आंगन में भगवान की दृष्टि बनी रहेगी, और भैंस माता होंगी तो यमराज की दूतों की दृष्टि बनी रहेगी। कुत्ता ज्यादा रखोगे, कुत्ता बुरा नहीं होता घर में पालना। सब लोग कान खोल के सुन लो, महाभारत में यह बात पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी महाराज के लिए बताई है कि एक तो कुत्ता से छिपना नहीं चाहिए, नहीं अपवित्र हो जाते हैं। अब महाभारत की लिखी बात है, हम तो अपनी तरफ से तो कुछ बना के कह नहीं रहे कि कुत्तों से कुछ अपनी दुश्मनी हो। दूसरा, भोजन की थाली पर कुत्ते की कभी नजर नहीं पड़ना चाहिए। अगर घर में कुत्ता रखते हो तो हम तो सबसे ही करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं भैया, सबसे ही करबद्ध प्रार्थना है
कि कुत्तों के लिए अगर घर में रखो तो भोजन की थाली पर नजर नहीं पड़ना चाहिए, उनसे छिपना नहीं चाहिए। कभी कभी कई घरों में तो इतने कुत्ते बाजारों में हमने देखे हैं, गाड़ियों में 4 पहिया वाहनों में बैठा कर घुमा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे कुत्ते को बिठा कर घुमा रहे हैं। कुत्ता दूध दे, आप ही बताओ, कुत्ता गोबर करे, लेकिन तो भी उसके गोबर से लीपा पोती होए, लेकिन तो भी लोग कितने मूर्ख होते जा रहे हैं, कितने आपको अपने आप को होशियार मान रहे हैं। तो इसीलिए हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं, भैया 2 जगह कुत्ते से बच के रहना चाहिए। और एक नियम और बता रहे हैं, थोड़ा अपना स्वभाव बदलना चाहिए। नहीं, एक दिन में 50 जगह लड़ाई होंगी और लड़ाई झगड़े में बहुत हानि हो जाती है। इसीलिए स्वभाव बदलना चाहिए। स्वभाव कैसा बनाना चाहिए? बाहर से बब्बा ने कहा अपने घर पर जाकर, ओए चाय बना के ला, नहीं तो उसी समय माता जी के थोड़े दार की भगोनी उतारते समय हाथ जल गए थे, तो माता जी भी अंदर गुस्सा में थी। बाहर से बब्बा कह रहे थे चाय बना के ला, नहीं तो माता जी गुस्सा में बाहर आई और आकर कहने लगी, चाय बना के ना लाओ, चाय बना के ना लाऊंगी तो बता क्या करेगो। ऐसी गुस्सा में बोली। फिर इस क्षेत्र की माता बहनें ऐसी नहीं बोलती, हम तो अपने चंदेरी क्षेत्र की ऐसी चर्चा कर रहे हैं। चाय बना के ना लाऊंगी तो बता क्या करेगो। तुरंत बब्बा ने कह दिया बना के पी लूंगा। तो ठीक इसी प्रकार जीवन में अगर मोड़ है तो ही सुखी रह सकते हो। लेकिन हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं, घर में जो शांति बनाकर माता बहनें रहती हैं, जिनके घर में तुलसी का पोषण होता है, जिनके घर में व्रत होते हैं, जिनके घर में साफ सफाई रहती है, जिनके घर में नियम से रहते हैं, जिनके घर में भगवान की पूजन होती है, जिनके घर में बात बात में झगड़ा नहीं होता, जिनके घर में सास बहू ननद में सब में प्रेम बना हुआ है, उनके घर में आज भी वैकुंठ है। ना हो तो आप बताओ। और जिनके यहाँ पर ये पूरा उल्टा है, उनके यहाँ आज भी न रखे। और हम तो माता बहनों को पास भी यहाँ पर कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज के आंगन में धर्म की सभा लगी है, तो यहाँ झूठ मत बोलना। लड़ने में होशियार कौन कौन सी माताएं बैठी हैं, हाथ खड़े करो थोड़े। देख लो, एक भी नहीं है। अब भगवान के दरवाजे में, भगवान के आंगन में, धर्म की सभा में सीधी सच्ची बन गई, तो ऐसी सीधी सच्ची बन के रहोगी तो ही ठाकुर जी कृपा करेंगे। नहीं रंग बदल लो, नहीं बदलना चाहिए। और दूसरा, हम आप सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं, एक नियम और सब लोग सुन लीजिए। सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि जिनके माता पिता जीवित हों, वो सुबह उठकर बालक अपने माता पिता के चरण अवश्य छूएं। माता पिता के चरण छूने का काम भगवान ने भी किया था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभि माथा। लेकिन अभी बरखेड़ा में महू के लोग भी ज्यादा बैठे हैं। ऐसे बालक कितने आए हैं जो सुबह उठकर माता पिता के चरण छूते हों? थोड़े बताना, हाथ खड़े करना। देख लो, वो भी सफाई है। अब आप कहो कि कथा ज्यादा सुनाओ, पंडित जी कम सुनाई। अरे भैया, कल से ही ऐसा नियम ले लेना, सुबह उठकर माता पिता के चरण छूना। माता पिता के चरण छूने से 4 काम बहुत जल्दी बन जाते हैं। आयु विद्या यशोर बलम, आयु विद्या यशोर बल। 4 वस्तुएं शीघ्र उनकी बढ़ जाती हैं जो माता पिता के चरण छूते हैं। तो बताओ, माता पिता के चरण छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? घर के 50% झगड़े तो उसी दिन खत्म हो जाएंगे, उसी दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन सुबह उठकर बहू सास के चरण छूने लगे। सुबह उठकर बहू अगर सास के चरणों में अपना सिर रख दे तो बताओ, घर की लड़ाई झगड़ा मिटेंगे कि नहीं? फिर इस क्षेत्र में तो लड़ने झगड़ने वाली कोई माता बहनें है ही नहीं, तो अपन क्यों चर्चा करें? और डुकरिया के अगर चरण ना छुए बहू ने तो मरते मरते में भी असली बगस की चाबी बहू को नहीं देती, मरने के बाद में भले ले ले। और पैर छूना अगर प्रारंभ कर दिया तो 2-4 दिन में ही असली बगस की चाबी सौंप देगी डुकरिया बहू के लिए कि मैं समझ गई अच्छे घर की आई है। तो इसमें ये भी फायदा है। तो हम तो आपको घर गृहस्थी वाली भी सब बातें बता रहे हैं, और कथा के माध्यम से बातें तो बहुत हैं। राशियों के चक्कर में ज्यादा ना रहो, हाथ दिखवाने के चक्कर में ज्यादा ना रहो।